हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में। बॉस, हमने क्लास 7th की ज्योग्राफी का चैप्टर 1 स्टार्ट किया था और उसमें पहला चैप्टर हमारा चल रहा है और उसमें बहुत सारे टॉपिक हमने डिस्कस कर लिए। हिमालय के बारे में डिस्कस कर लिया, नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में डिस्कस कर लिया, लास्ट वीडियो में हमने थार डेजर्ट के बारे में डिस्कस करा था और आज हम जानेंगे पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में। पेनिनसुलर प्लेट्यू को पढ़ाने से पहले मैं चाहता हूँ कुछ बेसिक्स आपको कराए जाएँ। बेसिक्स कराने के बाद इस चैप्टर को हम स्टार्ट करेंगे। तो शुरू करते हैं, थोड़ा सा बेसिक्स समझते हैं। पेनिनसुला क्या है, पेनिनसुलर प्लेट्यू का स्ट्रक्चर कैसा है और कौन कौन सी यहाँ पे रिवर्स फ्लो करती है, तब हम इसको लाइन टू लाइन रीड करेंगे। ओके, ठीक है बॉस। सबसे पहले हम देखेंगे इंडिया का फिजिकल स्ट्रक्चर में पेनिनसुलर प्लेट्यू है कहाँ। पेनिनसुलर प्लेट्यू समझने से पहले भी मैं एक चीज आपको समझाना चाहता हूँ बेसिक्स में। आपको कभी भी शब्द पेनिनसुला, अगर शब्द कभी भी आपके सामने आए, कोई पूछ रहे यार पेनिनसुला क्या है, तो आपको क्या बताना है, पहले समझना है पेनिनसुला का मतलब। देखो भाई, ऐसी कोई भी जमीन, पेनिनसुला का मतलब क्या होता है, ऐसी कोई भी जमीन जो तीन तरफ पानी से घिरी हुई हो उसको हम क्या बोलते हैं, पेनिनसुला बोलते हैं। जैसे इंडिया में अगर आप देखो, इंडिया के इधर साइड में पानी है बॉस, है ना। इस पानी का नाम भी हम बताएंगे भाई, क्या क्या कहते हैं इसको। नीचे की साइड में भी इंडिया में आप देखोगे पानी पानी है और ईस्ट की साइड में भी इंडिया के में क्या है, पानी पानी है बॉस। ठीक है, तो तीन तरफ इंडिया का नीचे वाला जो हिस्सा है वो तीन तरफ किससे घिरा हुआ है, पानी से घिरा हुआ है। यहाँ पर आप देखोगे, इसको अगर मैं ऐसे कर दूं, ये पूरा की पूरा एरिया, ये पूरा की पूरा एरिया, ये जमीन वाला एरिया है। ऊपर इसके आपको देखने को मिलेगा लैंड मास, ऊपर क्या है, लैंड। बाकी इधर आपको देखने को मिलेगा बे ऑफ बंगाल, इधर क्या आपका बे ऑफ बंगाल। नीचे है आपका इंडियन ओशियन, इंडियन ओशियन। इधर साइड में है आपका अरेबियन सी। तो इंडिया जो है नीचे से देखी जाए तो तीन तरफ पानी से घिरा हुआ है बॉस। कितनी तरफ पानी से घिरा हुआ है, तीन तरफ, जबकि ऊपर लैंड है। तो ये वाला जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं पेनिनसुला। क्या बोलेंगे बॉस, पेनिनसुला। अगर आपसे कोई भी पूछे कि यार पेनिनसुला क्या है, पेनिनसुला एक ऐसा लैंड मास है, ये इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ, द लैंड मास विच इज सराउंडेड बाई वाटर, which is surrounded by water from three sides, तीन साइड से, called पेनिनसुला। क्या कहेंगे उसको, पेनिनसुला। तो कभी भी पेनिनसुला शब्द आए आपको याद रखना है, पेनिनसुला जमीन का एक ऐसा हिस्सा होता है जो तीन तरफ किससे घिरा रहता है, पानी से घिरा रहता है, उसको हम बोलते हैं पेनिनसुला। तो इधर पानी है बॉस, नीचे भी पानी है, इधर भी पानी है, तीन तरफ पानी पानी और ऊपर जो है जमीन है। ये इंडिया की ईस्ट वाली साइड हो जाएगी और ये इंडिया की वेस्ट वाली साइड हो जाएगी। तो ये एक बार लिखें आप, है ना, इसको नोट डाउन करें। नेक्स्ट, अब ये तो आपने समझ लिया पेनिनसुला क्या है। अब एक चीज़ और आपको समझनी है बॉस, अभी के अभी क्लियर कर लेनी है। अपने अगर इंडिया को देखो, शायद मैंने बेसिक्स में पहले बताया हो कि रिवर्स के बारे में कुछ मैंने डिस्कस किया था कि इंडिया में जो रिवर्स हैं, एक तो ऊपर फ्लो करती हैं, एक नीचे फ्लो करती हैं। नीचे एक रिवर तो यहाँ से आ रही है, एक रिवर यहाँ से आ रही है, ऐसे ही एक रिवर इधर, चलो कलर अलग ले लेते हैं थोड़ा सा अच्छा लगेगा। इधर कुछ रिवर जा रही हैं ऐसे करके, ऐसे रिवर आ रही हैं, ये चार रिवर इधर है। तो नीचे की जो रिवर है बॉस, इनको हम बोलते हैं पेनिनसुलर रिवर्स। ध्यान देना, ये जो मैंने रिवर्स बताई हैं इनको हम बोलते हैं पेनिनसुलर रिवर्स, पेनिनसुलर रिवर्स। ये दो टाइप की है पेनिनसुलर रिवर्स। पेनिनसुलर रिवर्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये पेनिनसुला से फ्लो करती हैं, इंडियन पेनिनसुला से फ्लो करती हैं बॉस। ठीक है, पहली रिवर्स इधर की साइड जो है ये तो जाके गिरती हैं अरेबियन सी में, अरेबियन सी में जाके गिरती हैं। एक है नर्मदा और दूसरी है तापी। ठीक है, तो एक कौन सी कहाँ पे जाके गिरती हैं, पेनिनसुलर रिवर्स को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो अरेबियन सी की तरफ जाने वाली, कोई पूछे सर अरेबियन सी की तरफ कौन कौन सी रिवर जाती है, मैंने अभी बताया। तो पहली तो जाती है नर्मदा और दूसरी जाती है तापी। दो रिवर हो गई, नर्मदा और तापी। इधर साइड अगर आप देखो, इधर कौन कौन सी हैं, एक है महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। ये किधर जाके गिरती हैं, बे ऑफ बंगाल। किधर जाके गिरती हैं भाई, बे ऑफ बंगाल में। तो भाई रिवर ऑरिजिनेट तो यहाँ से हो रही है लगभग लगभग, मगर गिरती इधर है क्योंकि इंडिया का जो झुकाव है ना वो वेस्ट टू ईस्ट है। इधर झुकाव है इंडिया का, टिल्ट बोलते हैं। तो इंडिया का झुकाव किधर है, अगर पानी आप यहाँ गिराओगे तो गिर के सीधा यहाँ जाके गिर जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादातर रिवर्स ऑरिजिनेट तो वेस्टर्न साइड में होती है, मगर गिर किधर जाती हैं, ईस्ट की तरफ चली जाती हैं बॉस। ठीक है, तो दूसरी रिवर्स को हम बोलेंगे बे ऑफ बंगाल में जाने वाली, बे ऑफ बंगाल में जाने वाली। तो इधर चार रिवर्स याद रखनी है आपको, चार रिवर्स के नाम याद रखने हैं। कौन कौन सी रिवर्स हैं जो बे ऑफ बंगाल में जाती हैं बॉस। नंबर एक, ऊपर से स्टार्ट करें तो MGK के याद रखना, महानदी पहली रिवर है महानदी, दूसरी है बॉस गोदावरी,
तीसरी है आपकी कृष्णा, और चौथी है मेन रिवर्स है, और चौथी आपकी कावेरी। तो ध्यान रखना, इनको हम बोलते हैं पेनिनसुलर रिवर्स बोलते हैं। पेनिनसुलर रिवर्स दो टाइप की, एक तो अरेबियन सी में जाने वाली, दूसरी बे ऑफ बंगाल में जाने वाली। ठीक है, रिवर्स के आपने देख लिए, ये नर्मदा तापी अरेबियन सी में जाके गिरती हैं, और महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती हैं। अच्छा, हम पढ़ेंगे पेनिनसुलर इंडिया के बारे में। तो पेनिनसुलर इंडिया का मतलब क्या है, कौन कौन सा पार्ट आप इसमें पढ़ने वाले हो पेनिनसुलर इंडिया में। तो देखो बॉस, मैं इसको एकदम कलर कर देता हूँ, बहुत गहरा कलर कर देता हूँ। पेनिनसुलर इंडिया कहाँ से कहाँ तक है, ये भाई साहब पूरा आपका पूरा की पूरा क्या है, ये यहाँ से यहाँ तक देखोगे आप, ये पेनिनसुलर इंडिया भाई साहब क्या है, ये है आपका पेनिनसुलर इंडिया। ठीक है, कलर से थोड़ा सा याद रहेगा। थोड़ा सा इधर साइड में नॉर्थ ईस्ट में भी पेनिनसुलर इंडिया है। ठीक है, ये हो गया आपका पेनिनसुलर इंडिया। इसके ऊपर मैंने बताया था आपको प्लेन्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, ये आपके नॉर्दर्न प्लेन्स हो जाएंगे। इनको हम कह सकते हैं कि भाई साहब ये नॉर्दर्न प्लेन्स हैं। ठीक है, फिर इसके बाद अगर आप देखो इधर की साइड में आपका थार डेजर्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, थार डेजर्ट हो जाएगा, ये वाला जो है। और ऊपर की साइड में अगर हम देखें तो ऊपर की साइड में हम कह सकते हैं भाई साहब आपके माउंटेन्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे भाई साहब, अलग अलग कलर कर दिए मैंने, ऊपर की साइड में आपके माउंटेन्स हो जाएंगे। अब सुनो बॉस, एक और चीज़ याद रखनी है आपको कि इंडिया की ये वाली साइड में कुछ घाट पाए जाते हैं, इनको हम बोलते हैं वेस्टर्न घाट। क्या बोलते हैं, वेस्टर्न घाट बोलते हैं इधर साइड में, और वेस्ट की साइड में। और इंडिया के ईस्ट की साइड में जो घाट पाए जाते हैं उनको हम बोलते हैं ईस्टर्न घाट। तो ये आपके ईस्टर्न घाट हैं ऐसे करके। तो अगर आप देखोगे ईस्टर्न घाट कंटिन्यूस नहीं है, वेस्टर्न घाट आपके कॉन्टिन्यूस हैं। ठीक है, तो ये पूरा की पूरा मैंने बताया था, इसको तुम पूरे को क्या बोलेंगे, पेनिनसुला या पेनिनसुलर इंडिया बोल दो। पेनिनसुलर इंडिया या इंडियन पेनिनसुला बोल दो। इस पेनिनसुला में बीच में आपको ट्राइंगल शेप में आपको दिख रहा है, ये ट्राइंगल शेप में, ये पेनिनसुलर इंडिया का ही पार्ट है। ट्राइंगुलर शेप में जो है इसको हम बोल देते हैं डेक्कन प्लेट्यू। क्या बोल देते हैं, डेक्कन प्लेट्यू। इधर की साइड में जो माउंटेन्स हैं इनको बोलते हैं वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट्स। इधर की साइड में जो माउंटेन्स हैं इनको बोलते हैं ईस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स। कौन कौन से माउंटेन है देखो, यहाँ पर मैंने अभी बताए थे माउंटेन इधर साइड में, ये वाले ईस्टर्न घाट, ये वाला पूरा ईस्टर्न घाट, ये वाला पूरा ईस्टर्न घाट। इधर की साइड में ये वाला जो है ये वेस्टर्न घाट है, और ये पूरा की पूरा पेनिनसुला है। यहाँ पर ये नॉर्थ ईस्ट में जो है ना, इसको नॉर्थ ईस्ट प्लेट्यू बोलते हैं, ये भी पेनिनसुला का ही पार्ट है। ठीक है, तो आई होप इतना समझ में आ गया होगा। एक बार मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, सारी चीज़ें ढंग से देखना, क्या क्या चीज़ चाहिए मैंने आपको अभी जस्ट बताई हैं। तो एक थोड़ा कलर लेते हैं बढ़िया सा इंडिया के मैप में, क्योंकि एक बार क्लियर हो गई चीज़ें तो फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो इंडिया के नीचे वाला जो हिस्सा है इसी को हम बोलते हैं भैया पेनिनसुला। क्या बोलते हैं, पेनिनसुला, पेनिनसुलर इंडिया। इसी में बीच में जो आता है, पेनिनसुला का ही पार्ट है, बीच में जो आता है ट्राइंगल शेप में, इसको बोल देते हैं डेक्कन प्लेट्यू, डीपी। और इसमें आपको देखने को मिलेगा इधर साइड में जो है भाई, ये है आपका हो जाएगा वेस्टर्न घाट। क्या हो जाएगा, वेस्टर्न घाट। ठीक है, और इसमें इधर की साइड में जो आएगा ना, ऐसे ऐसे, ये हो जाएगा ईस्टर्न घाट। कौन सा हो जाएगा, ईस्टर्न घाट हो जाएगा। ठीक है, और दोनों जिस जगह पे मिलते हैं इस जगह को बोलते हैं नीलगिरी हिल्स। क्या बोलते हैं, नीलगिरी हिल्स बोलते हैं। ठीक है, ये पूरा की पूरा हम किसके बारे में देख रहे हैं, पेनिनसुलर इंडिया के बारे में देख रहे हैं। पेनिनसुलर इंडिया ये इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट पार्ट है बॉस। कैसा पार्ट है, सबसे ओल्डेस्ट पार्ट है। थोड़ा सा इनके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं, थोड़ी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। वेस्टर्न घाट की बात करें, 3-4 पॉइंट देख लो। एक तो ये कॉन्टीन्यूअस हैं, कैसे हैं, कॉन्टीन्यूअस हैं, जबकि ये ईस्टर्न घाट जो हैं ये डिसकंटिन्यूअस हैं, बराबर नहीं है, डिसकंटिन्यूअस हैं। वेस्टर्न घाट की बात करें, ये हाइट इनकी बहुत ज़्यादा है। हाइट क्या है इनकी, बहुत ज़्यादा है। इनकी हाइट थोड़ी इनकी तुलना में कम है, वेस्टर्न घाट की तुलना में कम है। वेस्टर्न घाट अरेबियन सी की तरफ पाए जाते हैं, ईस्टर्न घाट बे ऑफ बंगाल की तरफ पाए जाते हैं। वेस्टर्न घाट की बात करें नैरो हैं, कैसे हैं भाई, नैरो। और जबकि ईस्टर्न घाट की बात करें तो ये ब्रॉड हैं, ब्रॉड। वेस्टर्न घाट की साइड में दो बड़ी बड़ी रिवर जाती हैं, नर्मदा और
तापी, 2 रिवर जाती हैं। यहाँ से एक आ रही नर्मदा, एक आ रही है तापी। इधर महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। इधर कौन कौन सी रिवर्स जाती हैं? 4-5 रिवर मेन है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें आपको लर्न कर लेनी है, ढंग से कर लेनी है। अब हम देखते हैं किताब में अपनी में क्या दे रखा है। आई एम श्योर ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। देखो पेनिनसुलर प्लेटू हम स्टार्ट करते हैं। पहले तो यहाँ पर डेफिनेशन दे रखी है कि यार पेनिनसुला क्या है, जो मैं सब बता चुका हूँ आपको। पेनिनसुला एक ऐसा पीस ऑफ लैंड है जो 3 तरफ पानी से घिरा होता है, उसको हम बोलते हैं पेनिनसुला। ये मान लो ये पीस ऑफ लैंड हो गया, इधर पानी, इधर पानी, इधर पानी, इसको हम बोल देंगे पेनिनसुला। पहली बात तो ये हो गई जो मैं बेसिक्स करा चुका हूँ। ठीक है, प्लेटू आपको पता है प्लेटू क्या होता है यार? प्लेटू मतलब ये नॉर्मल जमीन है, इससे थोड़ा सा उठा हुआ जो एरिया होता है उसी को हम क्या बोल देते हैं? प्लेटू बोल देते हैं। ये प्लेन है और ये कैसा है? प्लेट्यू वाला रीजन है। तो प्लेट्यू इज ए लैंडफॉर्म दैट राइजेज अप फ्रॉम द सराउंडिंग लैंड, जो सराउंडिंग लैंड से जो थोड़ा सा उठा हुआ होता है और ज़्यादातर मोर और लेस फ्लैट सरफेस होती है। ठीक है, इसकी साइड्स जो होती हैं थोड़ी सी स्टीप स्लोप होता है। कैसा स्लोप होता है? स्टीप स्लोप होता है इसका, है ना। तो इंडिया है सेवरल प्लेट्यूज, इंडिया में बहुत सारे प्लेट्यूज पाए जाते हैं। उनमें से एक ट्राइंगुलर पेनिनसुलर एरिया है जो मिडिल में और साउथ में आता है इंडिया के में। तो ये इंडिया का जो साउथ वाला हिस्सा है, मैंने बताया था ट्राइंगुलर शेप में पाया जाता है, इसी को हम बोलते हैं पूरा पेनिनसुलर प्लेट्यू, मिडिल में और साउथ में। इट इज ऑल्सो ए वेरी ओल्ड लैंड फॉर्मेशन। आप देखो हिमालय से भी पुराना है भाई साहब। आपको कोई पूछे इंडिया का सबसे पुराना भाग कौन सा है तो आप बताओगे पेनिनसुलर प्लेट्यू सबसे ओल्डेस्ट पार्ट है ना। सिंस दिस रीजन इज ए पेनिनसुला सराउंडेड बाई वाटर ऑन ऑल 3 साइड्स बाई अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल एंड इंडियन ओशियन, इसलिए इसको पेनिनसुलर प्लेट्यू बोल देते हैं। तो इंडिया का जो नीचे वाला जो हिस्सा है भाई 3 तरफ पानी से घिरा हुआ है, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं? पेनिनसुलर प्लेट्यू बोल देते हैं। इधर आपका अरेबियन सी हो जाएगा, नीचे इंडियन ओशियन हो जाएगा, इधर आपका बे ऑफ बंगाल हो जाएगा। द प्लेट्यू इज बॉर्डर्ड बाई 2 माउंटेन रेंजेज, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट। मैंने आपको बताया था इसमें 2 माउंटेन रेंजेज हैं, एक तो है वेस्टर्न घाट और एक है ईस्टर्न घाट। इधर से आप देखोगे ये तो हो जाएगा आपका वेस्टर्न घाट, इधर जो है आपका ये हो जाएगा ईस्टर्न घाट। 2 हो गए। वेस्टर्न घाट ऊंचे हैं, टॉलर है, मैंने बताया था, और वेस्टर्न कोस्ट के आसपास चलते हैं, एक दीवार की तरह खड़े हुए हैं वेस्टर्न कोस्ट में, है ना। बहुत ज़्यादा यहाँ पे कुछ ब्यूटीफुल वाटरफॉल्स भी पाए जाते हैं नीचे की साइड में। जब मानसून सीजन आता है तो बहुत प्यारे प्यारे यहाँ पे वाटरफॉल्स भी देखने को मिलेंगे। ये हो जाएंगे आपके ईस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट। इधर ये वाला हो जाएगा आपका वेस्टर्न घाट, ध्यान रखना, ठीक है। वेस्टर्न घाट हैव बीन डिक्लेयर्ड एज ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इनको डिक्लेयर कर दिया गया है। इसमें बहुत सारी रिवर्स गुजरती हैं और बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। और नॉर्दर्न पार्ट जो है वेस्टर्न घाट का, नॉर्दर्न पार्ट मतलब ये वाला जो हिस्सा है ना, इसको बोलते हैं सह्याद्री, ध्यान रखना, सह्याद्री। नॉर्दर्न पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट इज कॉल्ड सह्याद्री। इतना भी आपको ढंग से याद रखना है। सह्याद्री किसे कहते हैं? वेस्टर्न जो पार्ट है, नॉर्दर्न पार्ट है वेस्टर्न घाट का, उसको सह्याद्री बोलते हैं। ईस्टर्न घाट्स आर लोअर एंड ब्रोकन इनटू स्मॉलर अलोंग द ईस्टर्न कोस्ट। मैंने बताया था ईस्टर्न घाट हाइट भी कम है और छोटे छोटे पार्ट्स में ऐसे टूटे हुए हैं ना, ईस्टर्न कोस्ट की तरफ है ये ना। और ये डेक्कन प्लेट्यू के ईस्ट की साइड में पाए जाते हैं। बहुत हाईलैंड भी देखने को मिलेंगे यहाँ पे। यहाँ पे कुछ रिवर्स जाती हैं जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। मैंने बताया था यहाँ से महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी मेन रिवर्स फ्लो करती हैं जो वेस्ट ईस्ट की तरफ जाती हैं, ठीक है। रिवर्स आर इंपॉर्टेंट फॉर फार्मिंग एंड प्रोवाइड वाटर टू मिलियंस ऑफ पीपल। रिवर जो है इंपॉर्टेंट है फार्मिंग करने के लिए, खेती करने के लिए, और बहुत सारे लोगों को पानी भी मिलता है इन रिवर्स के माध्यम से, ठीक है। रिवर्स तो नो डाउट अच्छी होती हैं। ये देख सकते हो यार कितना घना फॉरेस्ट है छत्तीसगढ़ में, और छत्तीसगढ़ में इस फॉरेस्ट में बहुत सारी ट्राइब्स भी पाई जाती है, ट्राइबल एरिया भी है, कितने घने जंगल हैं। इन्हीं ट्राइबल एरियाज में आपको देखने को मिलेगा नक्सलवादी पाए जाते हैं, बहुत सारे नक्सलिस्ट जो लोग हैं ये भी यहाँ पे पाए जाते हैं, राइट। प्लेट्यू, अब पेनिनसुलर प्लेट्यू की बात करें, ये अपना पेनिनसुलर प्लेट्यू पूरा, इस पेनिनसुलर प्लेट्यू की बात करें, यहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, यहाँ पे फॉरेस्ट पाए जाते हैं, यहाँ पे फर्टाइल जमीन पाई जाती है जो इंडिया की इकोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। टिल्ट मैंने बताया था, इसका झुकाव किधर है? वेस्ट टू ईस्ट। टिल्ट ए लिटिल टू ईस्ट, सो फ्यू ऑफ रिवर्स इन दिस रीजन फ्लो टुवर्ड द बे ऑफ बंगाल। मैंने बताया था इसका इस पूरे पेनिनसुलर प्लेट्यू का झुकाव किधर है? इसका झुकाव वेस्ट से ईस्ट की तरफ है, इसलिए बहुत सारी रिवर्स फ्लो कर करके किधर जाती हैं? बे ऑफ बंगाल की तरफ जाती हैं। भले ही ओरिजिनेट किधर से हो रही है, वो वेस्टर्न साइड से ओरिजिनेट हो रही हैं, वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट हो रही हैं, राइट। जैसे गोदावरी, कृष्णा, महानदी, ये ओरिजिनेट तो होती हैं वेस्टर्न साइड से, मगर चली किधर जाती हैं? ये चली जाती हैं आपकी बे ऑफ बंगाल में चली जाती हैं। कुछ वेस्ट में फ्लो करने वाली रिवर भी है, नर्मदा और तापी, जो अरेबियन सी में जाके गिर जाती हैं। देखो इधर जो गिर रही है, इधर जो रिवर्स गिर रही हैं, इनको नर्मदा और तापी, इनको बोलेंगे वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स। क्या बोल देंगे? वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स। इधर जो रिवर जा रही हैं इनको बोलते हैं ईस्ट फ्लोइंग
रिवर्स, ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स। बहुत सिंपल बता रहा हूँ, याद रखना। ईस्ट फ्लोइंग रिवर जाके गिर जाती हैं बे ऑफ बंगाल में, वेस्ट फ्लोइंग रिवर जाके गिर जाती हैं अरेबियन सी में जाके गिर जाती हैं। ड्रेन होने का मतलब गिर जाती हैं, पानी अपना यहाँ पर डाल देती हैं। डेंस फॉरेस्ट ऑन द प्लेट्यू आर होम टू ट्राइबल कम्युनिटीज। ये डेंस फॉरेस्ट जो है यहाँ पे बहुत सारी ट्राइबल लोग पाए जाते हैं। जो जनजाति वाले इलाके हैं वो भी यहाँ पे पाए जाते हैं। कुछ जनजातियाँ पाई जाती हैं, ट्राइबल लोग जो जंगलों में रहने वाले लोग हैं। जैसे कौन कौन सी जनजाति पाई जाती है, कोई पूछ ले आपसे पेनिनसुलर प्लेट्यू में, आप बताओगे संथाल, गोंड, बेगा, फील, कुरकू, ये ट्राइब्स पाई जाती हैं यहाँ पे। इनकी सबकी अलग अलग लैंग्वेज है, अपने अलग अलग परंपराएं हैं, ठीक है। और ये नेचर से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, ये ट्राइब नेचर से कनेक्टेड है, याद रखना। ट्राइबल कम्युनिटीज आर लार्जली स्प्रेड ओवर द स्टेट झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आसाम, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात। इन सभी स्टेट्स में ये ट्राइबल कम्युनिटीज पाई जाती हैं। कोई पूछे ट्राइबल स्टेट्स के नाम बताओ तो आप बताओगे झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आसाम, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, ठीक है। ओके, इनको आप लोकेशन को एक बार देख लेना। प्लेट्यू आर होम टू मेनी ब्यूटीफुल वाटरफॉल्स। बहुत प्यारे प्यारे यहाँ पे वाटरफॉल्स पाए जाते हैं। और यहाँ पे बहुत सारी रिवर्स पाई जाती हैं जो अनइवन सरफेस पर, रॉकी सरफेस पर फ्लो करती हैं। ये जो वाटरफॉल है बहुत सारे टूरिस्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट भी करते हैं। और वाटरफॉल से मैंने आपको बताया था जब ऊपर से पानी गिरता है तो इससे बिजली भी बना लेते हैं, और उस बिजली को बोलते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। पानी से जो बिजली बनती है दैट इज कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, वो भी मतलब यूज हो जाता है। और खेती भी करते हैं ना। पावर हाउस वाटरफॉल एट पेरिया कनाल नियर मुन्नार केरला के पास है ना। ये देखो वेस्टर्न घाट में कुछ लाइन टेल्ड मकैक पाए जाते हैं। ये जो जानवर है इसका नाम है लाइन टेल्ड मकैक। कोबरा पाया जाता है भाई साहब वेस्टर्न घाट में, है ना। वेस्टर्न घाट आपको पता ही ना, इंडिया के मैप में इधर साइड में जो है वेस्टर्न घाट ये पाया जाता है, लाइन टेल्ड मकैक। किंग कोबरा पाया जाता है भाई साहब। कुछ इस तरह के इंसेक्टिवोरस प्लांट भी पाए जाते हैं। इंसेक्टिवोरस प्लांट आपको पता ही होगा, ऐसे प्लांट जो जानवरों को खा जाते हैं उनको हम बोलते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। तो ये भी वेस्टर्न घाट में पाए जाते हैं, जो इंसेक्ट को अपनी तरफ खींच लेते हैं, ट्रैप कर लेते हैं और खा जाते हैं उनको, है ना। यहाँ पे कोल की माइंस भी पाई जाती हैं, कोल माइंस पाई जाती हैं। कोल माइंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, स्पेशली बिजली बनाने के लिए। कोल एक फॉसिल फ्यूल भी है ना, जो मतलब हाँ ग्लोबल वार्मिंग भी करता है, CO2 निकलती है। वेस्टर्न कोस्ट पे आपका जो ऐसे मैप देखोगे इंडिया का, तो इधर एक शहर बसा हुआ है, उस शहर का नाम है मुंबई, महाराष्ट्र, है ना। ये इंडिया की फाइनेंशियल कैपिटल है। कोई पूछे इंडिया की फाइनेंशियल कैपिटल क्या है तो आप बताओगे सर इंडिया की फाइनेंशियल कैपिटल का नाम क्या है, मुंबई। ये मुंबई शहर है, आप देख सकते हो, प्यारा सा, ठीक है। अगला टॉपिक हम अगले वीडियो में स्टार्ट करेंगे, इंडिया की अमेजिंग कोस्ट लाइन। कोस्ट लाइन का मतलब है इधर वेस्ट कोस्ट है, इधर ईस्ट कोस्ट है। इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।